हेलो बच्चों। तो उम्मीद है कि इस समय सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, बाहर नहीं निकल रहे होंगे, माहौल सबको पता है। तो आज एक टॉपिक पढ़ाएंगे, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या जो है कक्षा 7 और 8 दोनों के लिए कॉमन है, यानी दोनों के काम आने वाला है। तो इससे परिमेय संख्या तक पहुंचने के लिए अभी हमको बहुत सारे स्टेप चलने हैं, ठीक है। उस स्टेप को पहले फॉलो करेंगे। जैसे परिमेय संख्या को जानना, तो सबसे पहले अभी क्या हमको जानना है? संख्या। क्या जानना है? संख्या यानी नंबर। तो नंबर पहले किस तरह से आया होगा, ठीक है। तो अगर नंबर का हमको डेफिनेशन बताना हो, नंबर का परिभाषा देना हो, तो नंबर का मतलब ये है, नंबर की परिभाषा कि कोई भी वस्तु कितनी है, कोई भी वस्तु कितनी है, इसको जिस संकेत को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संख्या। यानी कोई भी वस्तु कितनी है, इसको जिस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संख्या। जैसे मान लिया ये हमारे पास क्या है? उंगलियां हैं, हमारे पास उंगलियां हैं। अब ये उंगलियां पहले कैसे पता चला होगा कितनी है? तो इनको बताने के लिए एक संकेत बनाया गया। उस संकेत को हिंदी में किस तरह बना दिया गया? इस तरह। और जो अंग्रेजी में किस तरह बना दिया गया? इस तरह। तो ये जो संकेत पहले बन गया, इसी को क्या मान लिया गया? कोई भी वस्तु अगर इतनी संख्या में दिखेगी तो उसको इस संकेत के द्वारा दिखा दिया जाएगा। इसे क्या कहते हैं? संख्या। अब संख्या, इसके बाद क्या है? संख्यांक या अंक। संख्यांक या अंक। संख्यांक या अंक यानी एक संख्या को बनाने के लिए जो जो संकेत यूज किए जाते हैं, जो जो संकेत इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अंक। जैसे हमारे पास अगर कोई वस्तु इतनी है, 12 है, तो इस वस्तु को बताने के लिए कितने अंक हो गए? 1 और ये 2। ये दोनों क्या कहलाएंगे? अंक है। ये 1 भी अंक है और 2 भी अंक है। दोनों क्या है? या तो इनको कह दो ये संख्यांक है, यानी एक संख्या के अंक है, या अंक कहलाएंगे, ठीक है। अब हमको परिमेय संख्या तक पहुंचना है, यानी रैशनल नंबर तक। तो संख्या के बारे में, उसके प्रकार तो अभी बहुत पढ़ना है आगे की क्लास में, लेकिन अभी जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, बेसिक है, उसको बताना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको जानना है पहले नंबर के प्राकृतिक संख्या। क्या जानना है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होगा? गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। या तो इसको अंग्रेजी में अगर बोलें तो काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर। यानी जो गिनती की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। किताब में कैसे मिलेगा? लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या यहीं खत्म नहीं होगी। 9, इसके बाद क्या? 10 11 12 13 14 15 डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो हमको इस तरह नहीं याद रखना है कि 1 से लेकर 9 तक को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या है। यानी सभी संख्याएं जो गिनती की संख्या है सबको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको होल नंबर। अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्या यानी गिनती हमारी कहाँ शुरू होती? 1 से। 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या हो गई, अनंत तक। और ये शुरू कहाँ से होगी? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक। ये सब क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर हुआ? प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से और पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से। यानी पूर्ण संख्या के पास केवल एक नंबर ज्यादा है प्राकृतिक संख्या से। वो क्या ज्यादा है? ये 0। यानी अगर प्राकृतिक संख्या में 0 और मिला देंगे तो वो सभी क्या कहलाने लगेंगी? पूर्ण संख्याएं।
तो पहला यानी कि हमको रेशनल नंबर तक, परिमेय संख्या तक पहुंचने के लिए कौन कौन सा स्टेप फॉलो किए। पहले वहां पहुंचने के लिए हमको पहले जानना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या है, ये कहाँ शुरू होगी, 0 से। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो क्या होगी, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और कह दिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। लेकिन कहा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है ना। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या हमको पता ही नहीं है। चाहे जितनी भी गिनती पढ़ते चले जाएं, 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, इसके बाद भी अगर हम पूरे जमीन पे गिनती लिखना शुरू करें, जमीन खत्म हो जाएगा, गिनती नहीं खत्म होगा, वो भी किसके अंदर होगा, प्राकृतिक संख्या के अंदर, है ना। अब तीसरे नंबर पे हमको क्या जानना है, पूर्णांक। तीसरे नंबर क्या जानना है, पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। देखो एक स्टेप से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 से शुरू थी, उसमें एक और मिला दिए, क्या हो गया, 0 से पूर्ण संख्या हो गया। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या को 0 तथा माइनस प्राकृतिक में, यानी कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ लिख दें तो क्या कहलाता है, पूर्णांक। जैसे प्राकृतिक संख्या में, पूर्णांक में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत, फिर इसके साथ 0, फिर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ये भी अनंत। अगर हमको पूर्णांक जानना हो, पूर्णांक कैसे पता चलेगा, पूर्णांक का मतलब ये हो गया कि पूर्णांक में जितना गिनती की संख्या है सबको पहले प्लस में लिख दो, जितना गिनती की संख्या है सबको माइनस में लिख दो, और उसके साथ क्या मिला दो, 0, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक। यानी देखो प्राकृतिक संख्या के बाद केवल सभी संख्या क्या थी, प्लस थी। पूर्ण संख्या में सभी संख्या क्या थी, प्लस। लेकिन पूर्णांक में उससे ज्यादा है, इसमें सभी संख्या प्लस में भी होगी, सभी संख्या माइनस में भी होगी, और उसके साथ क्या मिला होगा, 0। कहने का मतलब ये पूर्णांक अभी ऊपर से आते हुए में सबसे बड़ा है। इसको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ये नोट स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना, है ना। वीडियो को पॉज कर करके बीच में जब चाहे तब, क्योंकि सभी चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए देखो एक छोटा सा घेरा बनाते, ये क्या है, इसमें प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, यानी से दिखाते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, ये क्या हो गया, नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या। अब इसमें 0 और मिला दो, 0 और मिला दिए तो ये बड़ा वाला घेरा किसका हो गया, ये हो गया पूर्ण संख्या का। किसका हो गया, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या के अंदर 0 भी आ जाएगा और प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगी, 0 भी आ जाएगा और प्राकृतिक। इसी में माइनस में भी मिला दो, -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक। ये वाला जो घेरा बन गया, ये किसका बन गया, और किसका बन गया, पूर्णांक का। किसका बन गया, पूर्णांक। ये हो गया पूर्णांक। हमको एक स्टेप से समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या है, जितनी गिनती की संख्या 1 2 3 4, उसमें 0 और मिला दे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। और जितना प्राकृतिक संख्या था उसको माइनस में भी लिख दें तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक। अब इसके बाद हमारा नंबर आता है, अब जाके नंबर आता है हमारा परिमेय संख्या का। ठीक है, तो परिमेय संख्या तक पहुंचने के लिए अभी ये 3 स्टेप और भी प्रकार हैं, लेकिन जो अभी यूज कर रहे हैं उसको। अब परिमेय संख्या का तो अब हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बाद किस पे आ गए, परिमेय संख्या पे। तो परिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें तथा जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं हो।
ये परिभाषा ऐसे किताब में लिखा रहेगा तो पढ़ने में ऐसे लगेगा बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि कठिन है, इसको बहुत आराम से समझना है। यानी जितनी भी संख्या हो उसको केवल किस में लिख सके, ऊपर अंश और हर में, यानी भिन्न के रूप में। जैसे मान लो हमारे पास क्या लिखा है, 5 है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, बस इसी को अगर बटे में हो जाए तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो 5 को 5/1 लिख सकते। 1 से अगर 5 में भाग देंगे तो 5 में कोई अंतर तो होगा नहीं, तो बात तो वही हो गई। तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। तो ऊपर देखो p का मान कितना हो गया 5 और q का मान कितना हो गया 1, तो ये भी p/q होगी। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय। 7 परिमेय संख्या है। 6 लिखा है, 6/1 परिमेय संख्या हो गया। यानी कोई भी संख्या है जिसको p/q के रूप में लिख सके वो क्या हो जाएगा, परिमेय। लिखा क्या है कि p तथा q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब, पूर्णांक की अभी परिभाषा बताए हैं। पूर्णांक में क्या होता है, गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, फिर 0 और माइनस में -1 -2 -3 ये सब अनंत तक। तो चाहे जितनी संख्या हो, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो ऊपर नीचे अगर लिखी हुई है अंश और हर के रूप में, तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। जैसे अगर 7/0 लिख दिया जाए तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो नीचे वाला हर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे 0/3 ये परिमेय संख्या है, 0/5 ये परिमेय संख्या है। इन सबका मान क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। पहले ही कह दिया ना कि ऊपर क्या होना चाहिए, केवल q 0 के बराबर नहीं हो सकता, p हो सकता है। तो हमको पता है कि p तथा q पूर्णांक होना चाहिए, तो p हमारा क्या है, पूर्णांक में 0 आता ही है, पूर्णांक में 0 आता है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब थोड़ा और कुछ संख्याओं को जानते हैं। परिमेय संख्या के बाद भी कुछ संख्याएं हैं। अब संख्याओं के कुछ गुण के रूप में उनको जानते हैं, जैसे सम संख्याएं। अभी एक और क्रम बना के बताएंगे सभी संख्याएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। सम संख्याएं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवन नंबर। अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या ऐसा कह दें कि जो संख्याएं 2 से भाग देने पे कट जाती वो क्या कहलाएंगी, इवन यानी सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 12 है ना, 24 100 1000, ये सब संख्याएं 2 से भाग देने पे क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ये सब क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। उसके बाद है विषम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। अंग्रेजी में भी नाम याद रखना है, क्योंकि अब मतलब सभी बोर्ड को लगभग इंग्लिश बनाया जा रहा है। अब गवर्नमेंट स्कूल में भी आ गया है, हम लोगों का जो विद्यालय है वो हो गया अब इंग्लिश मीडियम, तो सबको जानना बहुत जरूरी है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी 2 से भाग दे तो पूरा पूरा कटे न, भाग देने पर शेषफल बचने। जैसे 1 3 5 7 9, इन सबको भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये क्या कहलाएगा, विषम संख्या, है ना। अब इसके बाद नंबर आता है किसका, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसको भी बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है ना। अभाज्य मतलब जो विभाजित न हो, अ का मतलब नहीं, भाज्य मतलब जो विभाजित न हो, यानी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। जैसे मान लो 5 है, 1 से जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी 1 से जरूर विभाजित होती हैं, चाहे जो संख्या वो 1 से जरूर। तो 5 है, 5 को 1 से अगर भाग देंगे, 1 पंजे 5, यानी 5 बार में कट गया। फिर 5 को 5 से ही भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 से भी कट गया। यानी कोई भी संख्या वो 2 चीज से जरूर कटती है, 1 से भी कटती है और खुद से भी कटती है। तो अभाज्य संख्याएं क्या है, ऐसी संख्याएं जो 1 से कट जाए, खुद से कट जाए, लेकिन उसके बाद और किसी से ना कटे, वो क्या कहलाती है, अभाज्य।
जैसे 5 है वो 1 से कटेगा 5, उसके अलावा किसी और से नहीं। उसके बाद 3 है वो 1 से कटेगा 3 से, उसके बाद किसी और से नहीं कटेगा। इसके बाद 2 1 से कटेगा 2 से, यानी पहली अभाज्य संख्या कौन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 5, तो कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि ये 3 5 ये विषम संख्या की तरह दिख रहा है ना, तो अभाज्य संख्या को भी गिनते गिनते ऐसे बोल देंगे 3 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9, लेकिन ऐसा नहीं है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 क्योंकि किससे कट जाएगा, 1 से कटेगा 9 से, उसके बाद 3 से भी कट जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। इसके बाद 7 के बाद किसका नंबर आता है, 11, इसके बाद 13, 13 के बाद 17, 19, इसके बाद 23, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। यानी ये समझ लो जो किसी और से भाग देने पे ना कटे वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। या तो इसको और भी स्टैंडर्ड इसकी परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिनका 2 गुणनखंड से ज्यादा ना हो, ऐसी संख्याएं जिनका 2 गुणनखंड से ज्यादा ना हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। द नंबर विच हैव नॉट मोर देन द 2 फैक्टर, जिसके पास 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड से ज्यादा नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब इसके बाद नंबर आता है भाज्य संख्याएं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं अंग्रेजी में बोलते हैं इसको को प्राइम, क्या बोलते हैं, को प्राइम, या इसको बोलते हैं कंपोजिट, दोनों इसका नाम है, को प्राइम और कंपोजिट। ठीक है ना, को प्राइम या कंपोजिट। अब इसका जैसे भाज्य अभाज्य संख्याएं थी जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, लेकिन ये वाला एक तथा स्वयं से तो कटेगा ही, उसके बाद किसी और से कटेगा। जैसे मान लो 4 है, 1 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा और 2 से भी कटेगा। इसके पास 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड हो गए ना, 2 से ज्यादा इसके फैक्टर हैं, 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी। ठीक है ना। 6 है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से। ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। ऐसा कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें किसी और संख्या का भाग चला जाए, उस संख्या को छोड़ के किसी और संख्या क्या हो, भाग चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम, यानी भाज्य संख्या उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो संख्याओं का क्रम अब लगभग खत्म हो गया है। एक और जानना अपरिमेय संख्या, तो अगले टॉपिक में, क्योंकि अपरिमेय संख्या अभी वैसे भी मिलेगा 9th में अपरिमेय संख्या, लेकिन जानना जरूरी 8th में भी मिलेगा, तो उसको कल के वीडियो में बताएंगे। अब परिमेय संख्या तक एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं कैसे परिमेय संख्या को हम समझ सकते हैं, परिमेय संख्या कौन सी होगी कौन सी नहीं। अब ऐसा एक समझ लो कि हमारा जो परिमेय संख्या है वो बहुत ही बड़ा एक सागर है ना, एक बहुत बड़ा क्या है, समुद्र। ये देखो, ये परिमेय संख्या एक बहुत बड़ा क्या है, समुद्र। अब इसी समुद्र के अंदर सभी मछलियां आ जाएंगी। क्या है ये, प्राकृतिक संख्या। क्या है ये, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद सम, विषम, है ना, भाज्य, अभाज्य, ये सभी लोग इसके अंदर ही आ जाएंगे। ये सब जितने हैं ये इसके अंदर तो आएंगे ही। इसके बाद जो इन लोगों के अंदर नहीं आते उसको छोड़ के भी उसके अलावा, जैसे ये तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ऐसे जाएगा, पूर्ण संख्या 0 1 2 3, पूर्णांक में 1 2 3 0 -1 -2 ऐसे हो जाएगा। भाज्य संख्या में जैसे 4 6 8 ऐसे चल रहा है, 9। अभाज्य संख्या में 2 3 5 ऐसे चल रहा है। विषम में 1 3 5 ऐसे चल रहा है। सम में 2 4 6। ये सभी किसके अंदर है, सब परिमेय संख्या के अंदर। परिमेय संख्या क्यों, कि परिमेय संख्या में केवल क्या होना चाहिए, वो बटे में होना चाहिए, अंश और हर में, p/q। देखो ये 1/1 परिमेय संख्या बन गई, 2/1 परिमेय संख्या, 3/1 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सब क्या बन जाएंगी। यानी कि परिमेय संख्या एक बहुत बड़ा सागर है जिसके अंदर ये सारी संख्याएं आ जाएंगी। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए, कभी भी कोई संख्या पूछा जाए कि बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है,
तो आंख बंद करके बोल देंगे है, क्योंकि हमको ये नहीं जानना है कौन सी परिमेय संख्या है, बस हमको ये जानना है कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती है। तो बस हमको इतना याद रखना है, 3 तरह की संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। वो 3 तरह की संख्याएं कौन सी हैं, ये बस ध्यान। पहले तरीके का ऐसी संख्याएं 2, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं जो करड़ी में दिख जाएंगी हमको रूट में, है ना, शर्ट्स में, यानी ऐसी संख्याएं जो करड़ी में दिखेंगी और उनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। करड़ी में है लेकिन उसका वर्गमूल नहीं। जैसे कहने का मतलब अगर करड़ी में 25 लिख देंगे, किसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आएगा, 5। तो ये परिमेय संख्या हो गई, ये क्या हो गई, लेकिन इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। और क्यूब रूट में हो, क्यूब रूट मतलब जो घन वाला करड़ी लगता है, यानी 5 है ये घन वाला करड़ी है, 7 है घन वाला करड़ी है ना, क्यूब रूट इसको बोलते हैं। 9 है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर करड़ी में ऐसे लिखा हो क्यूब रूट में 27, तो ये परिमेय होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि ये 3 का घन है ना, इसका घनमूल कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसका मतलब 3 बाहर आ गया, तो ये बन जाएगा परिमेय। तो परिमेय कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती है उसमें जानने के लिए पहला प्रकार ये हम ढूंढ लेंगे। अगर ऐसा कहीं हमको दिख जाएगा तब हम सोचेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है ना। जब करड़ी कहीं दिखे, अगर करड़ी नहीं दिखा तुरंत बोल देंगे है। अब ये दूसरा तरीका ये है। तीसरा प्रकार क्या है, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट ना हो, किसी क्रम में एक पैटर्न में रिपीट ना, जैसे 2.33333, ये रिपीट हो रहा है ना 3 बार बार, तो ये परिमेय है। ये क्या है, ये परिमेय है। अगर यही रिपीट नहीं होता तो अपरिमेय, जैसे 2.3592785 ये क्या हो गया, अपरिमेय। जब देखेंगे कोई क्रम नहीं बन रहा है, किसी तरह से संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगी, रिपीट अगर नहीं हो रही तो अपरिमेय, अगर रिपीट हो रही तो परिमेय हो जाएगी, है ना। दशमलव बाद जैसे अगर ये वाला परिमेय हो गया, इसको हटा दे रहे हैं। अब जैसे लिखा है 3.797979, ये क्या हो जाएगा, परिमेय। एक अपरिमेय नहीं, परिमेय, क्योंकि देखो एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, एक साइज बना बना क्या हो रहा है, बदल रहा है, बार बार दोहरा रहा है। जैसे ये भी लिखा है 1.7632, 7632, 7632, ये भी क्या है, ये भी परिमेय, क्योंकि ये भी 4 का पैटर्न बना क्या हो रहा है, बार बार रिपीट। तो जहां हम देखें कोई तरीके का पैटर्न ना बने, यानी जुड़े ना, किसी तरह से रिपीट नहीं हो रही, तो वहां क्या हो जाएगी, अपरिमेय। बाकी वो क्या है, परिमेय। ये वाला परिमेय है, ये भी परिमेय, लेकिन ये क्या है, तो अगर हमको कोई कह दे कि एक अपरिमेय संख्या लिखो अपने मन से, क्या करेंगे, 1.379533685, कुछ भी लिखते चले जाएंगे, वो क्या बन गई, अपरिमेय बन गई। और कहते परिमेय लिखो इसी तरह दशमलव में 1.3333, 1.444, कुछ भी लिखते चले जाए, ठीक है ना। तो कितने तरीके की संख्याएं, अभी 3 तरीके हो गई। चौथा एक चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानना है, पाई अपरिमेय होती है। क्या होता है, अपरिमेय। लेकिन देखो इसका जो मान होता है, पाई का मान 22/7, ये क्या होता है, परिमेय होता है। इसका मान जो है 22/7 वो क्या होता है, परिमेय, ठीक है ना। 22/7 परिमेय होता है। लेकिन क्यों, अभी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा 9th में है कि पाई अगर अपरिमेय है तो इसी का मान जो है 22/7 होता है, वो कैसे परिमेय हो गया। तो वो इसलिए है क्योंकि जो पाई का मान है वो 22/7 एकदम एग्जैक्ट मान नहीं है, मतलब एकदम करेक्ट नहीं है, ये एक अनुमानित मान है, यानी उसकी निकटतम वैल्यू है ना, उसका निकटतम मान है। अभी पाई की वैल्यू एकदम एग्जैक्ट यानी पूरी नहीं निकली है, तो इसकी निकटतम वैल्यू 22/7 मान ली गई है, उसके करीब है, इसलिए क्या है, ये देखो P/Q के रूप में है ना, यहाँ P का मान कितना हो गया 22 और Q का मान 7, तो P/Q इसलिए क्या हो गया, परिमेय। अब हमको अपरिमेय के रूप में जानना है कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन होती है। तो कोई भी संख्या दुनिया की दिख जाएगी वो क्या हो जाएगी, परिमेय। केवल हमको कौन कौन संख्या को बचा के रखना है, हमको बचा के रखना है करड़ी में ना दिखे और उसका वर्गमूल न, करड़ी में रहे तो उसका वर्गमूल ना निकले, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। उसके बाद
करड़ी में यानी क्यूब रूट में हो उसका भी घनमूल ना निकले। उसके बाद दशमलव के बाद कोई भी पैटर्न में संख्या रिपीट ना हो। पाई वो क्या है? अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय है। और 22/7 लेकिन उसका मान जो है परिमेय। तो ये पूरा परिमेय संख्या का चैप्टर हो गया कंप्लीट। कुछ नहीं करना है हमको, सभी डेफिनेशन क्रम से याद रखनी, सभी परिभाषाएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय, इतनी परिभाषा याद रखनी है। यही आगे के क्लास में जो चैप्टर वो किस नाम से आएगा? संख्या पद्धति, है ना, नंबर सिस्टम नाम से आएगा। और उसमें एक ब्रिज यानी एक ब्रांच बना के एक ब्रांच बना के दिखाएंगे किस तरह नंबर को डिवाइड किया गया किस किस भाग में। तो इतना आज के लिए इतना ही है कि सभी परिभाषाएं क्या करनी है? याद करनी है और उसको प्रैक्टिस करनी है। आगे कुछ इससे रिलेटेड क्या है एक्सरसाइज करवाएंगे अगली क्लास में।